नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। हलचल आज की। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी का पलटवार बयान, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। जी हां, जिला अनूपपुर के कांग्रेस पार्टी के चुनाव मीडिया प्रभारी एनपी प्रजापति ने पत्रकार वार्ता में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी खरीद फरोख्त करने वाली सरकार है। इसके साथ ही भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा, आचार संहिता का उल्लंघन करके शासकीय स्थानों में अपने बैनर एवं झंडों को लगवा रहे हैं, पर निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। आगे देखिए शहडोल संभाग से ब्यूरो हेड चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। कि मैं कांग्रेस में जब तक था मैंने इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया, लेकिन 5 महीने मैंने वो सारे काम कर दिया जो 30-35 साल कांग्रेस में रहने के बाद ही नहीं कर पाया। ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि 5 महीने में जो बड़ी राशि उनने ली है 35-50 की, वो भी तो विकास की श्रेणी में आती है। तो इससे बड़ा विकास उनने आज तक नहीं किया, और वो भी 72 साल की उम्र में। अरे भाई, रेलवे फाटक के 3-3 बार भूमि पूजन हो गए, बन गया क्या? कौन से विकास की बात करते हो? विकास आपने खुद ने किया है। सामूहिक रूप से जितने विधायकों ने बड़ी बड़ी राशि ली है, जो बेंगलोर में थे, वो विकास हुआ है। और वो विकास करने स्वयं नड्डा जी बेंगलोर पहुंचे थे। विकास तो वो है, ये बेईमानी की परिभाषा है जो धरातल के विकास की बात होती है। सर, अभी चुनाव का आखिरी चरण प्रचार का चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है हमको? सामने वाले इतने घबराए हुए हैं, इतने निराशित हैं, यानी निराश की पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं कि आखिरी में भी वो कुकृत्य नहीं छोड़ रहे हैं जो इनने मार्च महीने में किया था। अभी भी उसी हरकत पे है। ये लोकतंत्र को खरीदने की, बोली लगाने की जो आदत पड़ गई है इनको, ये तो कार्यकर्ताओं को भी उसी नजर से देखने लगे। तो मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र की परिभाषा को भूल गए ये लोग। ये तो खरीदो तंत्र पे विश्वास करने लगे। जो बना बनाया व्यक्ति है उसको खरीद लो, दर दर भटकने की क्या जरूरत है? सिंह चौहान आज अपने बयान में ये कहा कि मध्य प्रदेश को कमलनाथ ने बीमारू बना दिया है। अरे बंधु, बीमारी तो 15 साल में बनता है या 11 महीने में बनता है। ये कम से कम असत्य बोलने की परंपराओं को बंद करो। 15 साल में जितनी तुमने कमाई की विभिन्न प्रकार के पारितोषिक जीत के भ्रष्टाचार के, वही राशि तो लगी है सरकार गिराने में और बनाने में। 22, 23, 24, 25 विधायकों को खरीद लो, सरकार बना लो। फिर ये मताधिकार की जरूरत क्या है? मतदान करवाने की जरूरत क्या है? ये तो आम जनता को सोचना पड़ेगा कि उनकी वोट की कीमत ये लोग पैसों से तौलते हैं। जिसको आप जिताते हो उनको खरीद लेते हैं और लोकतंत्र में अपनी सत्ता जमा बैठते हैं। अरे भाई, 15 साल से सत्ता में थे, जरा 5 साल घर बैठते ना, जरा तखरिया का तौल लगने देते ना कि तुमने क्या किया और कमलनाथ जी ने 5 साल में क्या किया। तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कमलनाथ जी इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं 11 महीने में। अगर इसी तेजी से बढ़ते रहे तो ये तो अंगद जैसा पांव जमा लेंगे। 10-15 साल के लिए कमलनाथ जी कांग्रेस को वापस ले आएंगे। उस विचलितता में, उस ऊहापोह में, उस रात की करवट लेते हुए नींद ना आने में ऐसा कुकृत्य कर बैठे हैं ये, जो लोकतंत्र के ऊपर धब्बा, मध्य प्रदेश के ऊपर धब्बा, अनूपपुर के ऊपर धब्बा, अनूपपुर की जनता के ऊपर धब्बा और अनूपपुर के उस समाज के ऊपर धब्बा जो अच्छा सामाजिक रचना में रचने वाला, अपने आप को सत्य की कसौटी पे हमेशा खरा उतरने वाला, उनके एक नुमाइंदे को आपने कहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया? नहीं, ये बहुत दूरगामी परिणाम जाएंगे। आने वाला नौजवान, आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी शिवराज जी?
ये खरीद फरोख्त क्या परोस के जा रहे हो आप? आपका जो 15 साल पहले नौजवान 11 साल का था और झंडा उठा के चल रहा था, 15 साल में उसकी उम्र हो गई 26 साल, आज भी वो झंडा उठा के चल रहा है। शिवराज जी, आपने उस नौजवान को कोई नौकरी चाकरी या कोई धंधा नहीं खुलवाया, उसको बोल दिया कि तू तो बस कमल का झंडा उठा चल और जब मैं आऊं तो मेरे आगे जिंदाबाद कर। ये तो तुमने नौजवानों को परोसा है 15 साल में शिवराज जी। आहा, असलियतें छुपाने के लिए ऐसी टीका टिप्पणी और ऐसी बातें ना करो जो वास्तविकता को दबा दे और अनर्गल बातों को प्रचार प्रसार के माध्यम से चला दे। बस